विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल चलता रहता है, लेकिन हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता रहता है। हमारे यहाँ पहले काल से छठवें काल तक 6 काल होते हैं। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल और छठवां काल। इन कालों के नाम है, पहले काल को सुषमा सुषमा, दूसरे काल को सुषमा, तीसरे काल को सुषमा दुष्मा, चौथे काल को दुष्मा सुषमा, पांचवें काल को दुष्मा और छठे काल को दुष्मा दुष्मा कहते हैं। ये 6 पहले काल से छठवें काल तक जब गिनती होती है तो उसे अवसर पीढ़ी कहते हैं। अवसर पीढ़ी में मनुष्यों की आयु, बल और शक्ति है वो कम होती रहती है। और उसके बाद फिर एक अवसर पीढ़ी खत्म होने के बाद फिर से उत्सर पीढ़ी आती है। उत्सर पीढ़ी में छठवां काल खत्म, अवसर पीढ़ी का छठवां काल खत्म होने के बाद उत्सर पीढ़ी शुरू होती है। उसमें छठवें काल से पहले काल तक काल चलता है। तो छठवां, फिर पांचवा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला काल, ऐसे उत्सर पीढ़ी में जाता है। उत्सर पीढ़ी में मनुष्य की आयु, बल, शक्ति ये बढ़ती है। और कई ऐसे अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी बीत जाने के बाद एक हुंडा सरपीढ़ी काल आता है। तो इस काल में अनेक ऐसी चीजें होती है जो नॉर्मली जो होती नहीं है। जैसे कि तीर्थंकर के यहाँ पर बेटियों का जन्म नहीं होता, लेकिन हुंडा अवसर पीढ़ी काल में बेटियों का जन्म होता है। और तीर्थंकरों को कभी भी एक से ज्यादा पद के धारी नहीं होते, लेकिन शांतिनाथ भगवान है वो 3 पदों के धारी थे। वो कामदेव भी थे, वो चक्रवर्ती भी थे और वो वे तीर्थंकर भी थे। इतना ही तीर्थंकरों पर कभी उपसर्ग नहीं आते, लेकिन हुंडा अवसर पीढ़ी काल में तीर्थंकरों पर उपसर्ग आते हैं। अभी हमारा हुंडा अवसर पीढ़ी काल चल रहा है और अभी हमारा पंचम काल यहाँ पर भरत क्षेत्र में चल रहा है।